दृश्य: घना जंगल, आधी रात, कड़कती बिजली और काले बादलों के बीच एक चमकता हुआ सुनहरा आम। अगर मैं आपसे कहूं कि इस घने अंधेरे जंगल में एक ऐसा जादुई आम है जिसे छकते ही किस्मत बदल जाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बिजली की कड़कड़ाहट के बीच वो सुनहरा फल किसी तारे की तरह चमक रहा था, पर उस चमक पर एक काली परछाई मंडरा रही थी। खतरनाक ठाकुर कौवा। ठाकुर कौवा लाल आंखों के साथ बाहर आते हुए। कां कां, कितनी दिव्य शक्ति है इस आम में। इतनी ताकत एक नन्ही चिड़िया के पास नहीं। ये इंसाफ नहीं है। जो चीज बेशकीमती है उस पर सिर्फ ठाकुर का हक है। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ एक फल की नहीं, बल्कि पूरे जंगल के भविष्य की है। पर यह सब शुरू कैसे हुआ? चलिए देखते हैं। सुबह का समय, रानो अपने विशाल आम के पेड़ की सेवा कर रही है। हरिया तोता। अरे ओ रानो, तू फिर सुबह सुबह काम में लग गई। कभी आराम भी कर लिया कर पगली। रानो। हरिया भाई, यह सिर्फ पेड़ नहीं है, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। माँ कहती थी कि अगर मैं दिल से इसकी सेवा करूंगी तो एक दिन इस पर वो जादुई आम जरूर आएगा जो सबकी रक्षा करेगा। हरिया। हिम्मत अच्छी है रानो, पर संभल कर रहना। उस ठाकुर कौवे की नजर तेरे पेड़ पर है। अगर खतरा आए तो अकेले मत लड़ना। रानो की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, पर उनके शब्द रानो की रगों में दौड़ते थे। वह रोज पेड़ की जड़ों को सींचती, पत्तों को चूमती और माँ के सपने का इंतजार करती। दृश्य: ठाकुर कौवा अपनी गुफा में दूसरे पक्षियों को भड़का रहा है। ठाकुर कौवा। ठाकुर कौवा। सुनो सब, वो रानो चिड़िया कोई सीधी साधी नहीं है। उसका पेड़ जादुई नहीं बल्कि शापित है। जो भी उसका फल खाएगा बीमार हो जाएगा। वो जंगल की जमीन निगलना चाहती है। झूठ के पैर नहीं होते, पर वो फैलता बहुत तेज है। धीरे धीरे जंगल के पक्षियों ने रानो से मुंह मोड़ लिया। रानो अकेली पड़ गई, पर उसने हार नहीं मानी। उसे यकीन था कि सच की जीत होगी। दृश्य: रात का समय, पेड़ से सुनहरी रोशनी निकलती है और आम बोल उठता है। जादुई आम। रानो, डरो मत। मैं तुम्हारी माँ की तपस्या का फल हूँ। जो मुझे सच्चे दिल से मांगेगा, मैं उसकी मदद करूंगा। झिलमिल परी पेड़ की खोख से निकलते हुए। नमस्ते रानो, मेरा नाम झिलमिल है। मैं इस आम की रक्षक हूँ। जब तक तुम सच के रास्ते पर हो, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। चमत्कार हो चुका था। रानो को अब एक जादुई दोस्त मिल गई थी, पर ठाकुर की लालची आंखें अब भी घत लगाए बैठी थी। बूढ़ा हाथी बीमार है। रानो आम तोड़कर लाती है। जंगल का बूढ़ा हाथी मौत की कगार पर था। रानो के पास एक ही मौका था, जादुई आम का इस्तेमाल। झिलमिल ने चेतावनी दी थी कि गलत इस्तेमाल से पेड़ सूख जाएगा। करेगा। दादा, ये लो, इसे खाओ। मुझे जादुई शक्तियों से ज्यादा आपकी जान की फिक्र है। हाथी ठीक हो गया। पूरे जंगल ने रानो की जय जयकार की। ठाकुर बौखला गया। उसने लकड़हारे को भेजा, खुद हमला किया, पर रानो के साथ अब पूरा जंगल खड़ा था। दृश्य: जादुई आम की रोशनी ठाकुर पर पड़ती है और उसे उसकी माँ की याद आती है। जादुई आम गूंजती आवाज। ठाकुर, अपनी अंतरात्मा को देखो। ठाकुर कौवा कांपती आवाज में। ये ये रोशनी, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। उन्होंने कहा था दूसरों का भला करो। रानो, मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। रानो। माफ करना सबसे बड़ी ताकत है ठाकुर। आज से ये पेड़ तुम्हारा भी है। दोस्तों, नफरत हार गई और प्यार जीत गया। आज वो पेड़ पूरे जंगल की ढाल है। याद रखिए, जहां सच्चाई होती है वहां चमत्कार जरूर होते हैं। अगर कहानी पसंद आई तो कमेंट में अपना नाम लिखें और रानो के लिए एक प्यारा सा मैसेज छोड़ें।